संधि। ध्यान से समझना है आपको। विसर्ग संधि करने से पहले स्वर और व्यंजन, जिस किसी ने भी वह टॉपिक नहीं देखा है वो वहाँ जाकर नीचे लिंक दिया होगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से ज़रूर देखें स्वर और व्यंजन की दोनों वीडियोस, क्योंकि उसके बगैर विसर्ग संधि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखें विसर्ग संधि में क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग होना चाहिए, दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, इसे विसर्ग कहते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखें पहला नियम। नियम पहला क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले यदि अ हो, विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों आपको कि व्यंजन और स्वर व्यंजन आपको जरूर देखने हैं, तभी आपको समझ आएगा। वैसे आप सबने देख रखे होंगे, तो बताएं मुझे घोष व्यंजन क्या होता है। विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद यदि घोष व्यंजन हो, तो घोष व्यंजन देखिए कौन कौन सा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। पहला, दूसरा, श, श, स, ये 13 ए घोष हैं, ये 13 ए घोष हैं और बाकी सारे घोष, बाकी सारे घोष। तो देखिए इनको छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, घोष हैं। चलें लिख दें, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दूसरा तो अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा श, श, स अघोष हैं। तो बचे कौन से, य, व, र, य, व, र, ल और हा। ये क्या है, घोष व्यंजन। तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह। चलिए देखें तब क्या होगा। विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए और इस विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तब क्या करना है आपको, विसर्ग और अ दोनों को किस में बदल देना है, ओ में बदल देना है। तो देखें उदाहरण देखें, मनहा प्लस योग, विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, विसर्ग के बाद य है, तो इन दोनों को मिलाकर किस में बदलेंगे, ओ में बदल देंगे। क्या बन जाएगा, मनोयोग। और देखें मनह प्लस ज, क्या बन जाएगा, मनोज। मन है प्लस हर, क्या बन जाएगा, मनोहर। सर है प्लस ज, क्या बन जाएगा, सरोज। और देखें मन है प्लस कामना, मन है प्लस कामना। चलिए बताएं क्या बनेगा, मनोकामना नहीं बच्चों। देखें क है कहीं यहाँ, प्रथम वर्ण है, ये पहला वर्ण है, तो अघोष है, ये क्या है, अघोष है। मन है प्लस कामना, यदि अघोष आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, मन है कामना, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मनोकामना तो शब्द हमने ही बना दिया, शुद्ध शब्द क्या है, मन है कामना। तो आज के बाद ईश्वर से हम जो भी प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या मांगेंगे, मनोकामना नहीं, क्या, मनहा कामना, क्योंकि भगवान को भी शुद्ध हिंदी आती है।
ठीक है, उनको भी शुद्ध हिंदी आती है। तो अगर अपने मनोकामना मनोकामना बोलते हैं तो भगवान सोचते हैं पता नहीं ये क्या मांग रहे हैं मुझसे, तो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो अब क्या मांगेंगे? अपने मन है कामना, तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो हमारी मनोकामना क्या है कि हे ईश्वर जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी से हमें निजात दिलवाएं। तो अब अवश्य पूरी होगी। देखना बच्चों, जल्द ही हम स्कूल में मिलेंगे। अब चलें आगे और देखें, सरह प्लस वर क्या बन जाएगा? सरोवर। बहुत हैं इतने उदाहरण तो, और नीचे पीडीएफ में दूंगी, वो आपको उदाहरण करने होंगे। ठीक है, इतने बहुत हैं। अगला नियम देखें, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? विसर्ग से पहले यदि अ हो, विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद भी अ आ जाए तो क्या करना है? इन दोनों को मिलाकर ओ में बदल देना है। उदाहरण देखें, मन है प्लस अति क्या बन जाएगा? मनोती। और देखें, प्रथमः प्लस अध्याय क्या बन जाएगा? प्रथमोध्याय। बहुत ज्यादा उदाहरण इसके नहीं मिलते हैं। आगे चलें, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? विसर्ग से पहले यदि अ ई उ, विसर्ग से पहले यदि अ ई उ हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए। बच्चों मैंने पहले वाले नियम में लिखा था घोष व्यंजन, और यहाँ क्या लिखा है? घोष वर्ण। तो वर्ण का मतलब क्या आता है? स्वर प्लस व्यंजन दोनों। तो सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ख और सभी स्वर, इनमें से यदि कोई भी आ जाता है तो विसर्ग बदल जाएगा र में। विसर्ग बदल जाएगा र में। ध्यान से समझो, दोबारा दिखा रही हूँ। अ ई उ के बाद विसर्ग आ जाए, इस तरफ अ ई उ को मात्रा हो और इस तरफ विसर्ग आ जाए और इस तरफ घोष वर्ण हो, इनमें से कोई भी आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। उदाहरण देखें, निहि प्लस आशा। देखो, विसर्ग के बाद से पहले ई की मात्रा है, उसके बाद स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा र में। र के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? निराशा। और देखें, निहि प्लस अपराध। विसर्ग से पहले ई की मात्रा, उसके बाद अ, क्या बन जाएगा? निरपराध। ठीक है, और देखें उदाहरण, दुहु प्लस गुण। देखिए बच्चों, दुहु प्लस गुण, विसर्ग से पहले उ की मात्रा है, उसके बाद ग तीसरा आ गया, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को बदलेंगे र में बदलेंगे। अब इस तरफ कोई भी स्वर नहीं है। स्वर कहाँ है? इसके हम टुकड़े करेंगे तो ग प्लस उ, तो प्रथम वर्ण क्या है? ग है ना प्रथम वर्ण, तो ये व्यंजन है। अब क्या करेंगे? इस तरफ यदि व्यंजन है, इस तरफ र बदल गया तो क्या होगा? र व्यंजन के सिर पर बैठ जाएगा। आधा र है तो इसके सिर पर बिठा दो, क्या बन जाएगा? दुर्गुण।
आ गया समझ में। और देखिए इसी के जैसा दुहु प्लस वासा क्या बन जाएगा, दुर्वासा। और देखिए दुहु प्लस व्यवहार क्या बन जाएगा, दुर्व्यवहार। अब देखिए बच्चे, इसके बाद आपको उपसर्ग करवाए जाएंगे। उपसर्ग तभी आएंगे जब आपको संधि समझ में आएगी। तो देखो इसमें से यदि पूछ लिया जाए कि उपसर्ग कौन सा है, अगर ऐसा आ जाए पेपर में निराशा में उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना है निर। कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, निर। इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुर। इसमें कौन सा उपसर्ग है, दुर। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है। आ गया समझ में सभी को। चलिए आगे नियम नंबर 4। विसर्ग के बाद यदि तालव्य अघोष आ जाए, तालव्य अघोष आ जाए, तो देखिए बच्चों अब ऐसे कौन से हैं जो तालव्य भी हैं और अघोष भी हैं। तो हम थोड़ा रिमाइंड कर लें वापस से। ये मैंने पूरा वापस से रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, अच्छी तरह से समझना कि हमें कौन सा मांगा है इन्होंने कि तालव्य भी होना चाहिए और अघोष भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये कौन से हैं, कंठ है, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य, ये ओष्ठ है। अब इनमें से हमने क्या करना है, अघोष ढूंढने हैं पहले। तो अघोष कौन कौन से हैं, पहला दूसरा, ये पूरी लाइन प्रत्येक वर्ण का क्या है, अघोष है। क्या है ये, अघोष। और ये सारे क्या हैं, घोष हैं। हमसे क्या मांगे हैं, तालव्य। तो तालव्य की ये वाली लाइन है, तालव्य की ये वाली लाइन है। इसमें देखिए ये वाला वर्ग तालव्य में है, च और छ, दो तो हमें मिल गए जो कि तालव्य भी हैं और अघोष भी हैं। आ गया समझ में सबको कि ये दोनों जो हैं ये तालव्य भी हैं, शर्त पूरी कर रहे हैं अपनी, और अघोष भी हैं। ये तो हो गया। अब देखें और क्या चाहिए, ये वाला श तालव्य है, ये वाला श तालव्य है, तो ये श किसमें आ रहा है, अघोष। मांगा कौन सा है, अघोष। तो ये तीन ऐसे हैं जो कि च, छ और श, ये तीन ऐसे हैं जो हमारी शर्तों को पूरी कर रहे हैं। कौन कौन से, च, छ और श। ठीक है। अगर आ जाए विसर्ग के बाद यदि तालव्य अघोष आ जाए, तब क्या करना है, विसर्ग को किसमें बदल देना है, तालव्य श में बदल देना है। ये मैं ऐसे ही लिख के रख रही हूँ, दूसरे अगले नियम में फिर से काम आएगा, तो ध्यान से समझे। ये अपना नियम है, मैं इसे ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। ये है अपना नियम। विसर्ग के बाद यदि तालव्य अघोष आ जाए, कौन कौन से तालव्य अघोष, च, छ और श, ये तीन ही आएंगे बच्चे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विसर्ग को किस में बदल जाएंगे, तालव्य श में बदल जाएंगे। ये आधा है, ठीक है, ध्यान रखना, हलंत लगा हुआ है नीचे, इनके इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। निहि प्लस चल, तो विसर्ग को किस में बदलना है, तालव्य अघोष में बदल देना है। तो बदल दें, क्या बन जाएगा, निश्चल। ठीक है, निहि प्लस चल क्या बन जाएगा, निश्चल। ठीक है। दुहु प्लस शासन क्या बन जाएगा, दुशासन।
आ गया समझ में सभी को? और देखें वो उदाहरण, दुहु प्लस शील क्या बन जाएगा? दुशील। ठीक है, ये है हमारा नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 पे चलें, क्या कहता है? नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि दंत्य अघोष आ जाए, विसर्ग के बाद यदि दंत्य अघोष आ जाए। अब देखें दंत्य अघोष, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ था, ये पहले दूसरे सारे क्या हैं? दंत्य हैं। दंत्य वाली लाइन ढूंढो, ये वाली है, ये वर्ग दंत्य का है, तो ये सारे अघोष हैं, ये मैंने आपको बताया अभी, ये सारे अघोष हैं। त और थ अघोष हैं और साथ ही साथ क्या है? दंत्य है। इसके अलावा ये वाला स दंत्य है और अघोष है। आया समझ में सभी को? ठीक है, तो हमसे क्या क्या मांगा गया है? त, थ और स। ठीक है, अब इसे मैं साफ कर दूं, ये अपने से मांग, तब क्या होगा? विसर्ग के बाद यदि दंत्य अघोष आ जाए, यानी इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तब विसर्ग बदल जाएगा दंत्य स में। विसर्ग बदल जाएगा दंत्य स में। उदाहरण देखें, निहि प्लस संदेह क्या बन जाएगा? विसर्ग स में बदल देना है, तो क्या बन जाएगा? निस्संदेह। क्या बन जाएगा? निस्संदेह। और देखें, निहि प्लस संकोच क्या बन जाएगा? आधे हिस्से में बदलना है विसर्ग को, इसके बाद वाला वैसा का वैसा ही लिख देना है, हमें हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और उदाहरण देखिए, निहि प्लस स्वार्थ, देखें स में बदल दिया, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। अब निस्वार्थ में भी दोनों स कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। और देखें, दुहु प्लस स्वप्न, दुहु प्लस स्वप्न क्या हो जाएगा? दुस्वप्न। आ गया समझ में सभी को? और देखें, नमः प्लस ते क्या बन जाएगा? नमस्ते। थ से कोई एग्जाम्पल नहीं है। और देखें, नियम नंबर 6 क्या कहता है? देखें, विसर्ग से पहले ई उ आ जाए, विसर्ग के पहले ई और उ आ जाए, और विसर्ग के बाद क, ट, प, फ आ जाए। विसर्ग से पहले यदि ई आ जाए और विसर्ग के बाद क, ट, प, फ आ जाए, तब विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य श में। विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य श में। देखें, निहि प्लस फल क्या बन जाएगा? निष्फल। और देखें, दुहु प्लस टंकार क्या बन जाएगा? दुष्टंकार। टंकार अर्थात ध्वनि, बहुत तेज ध्वनि। दुष् मतलब बुरी, बुरी है जो ध्वनि। और देखें, दुहु प्लस हो गया ये। और देखें, निहि प्लस पाप क्या बन जाएगा? निष्पाप। और देखें, निहि प्लस कर्म क्या बन जाएगा? निष्कर्म। हो गया। चलिए अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 7,
क्या कहता है नियम नंबर 7 कि विसर्ग के बाद यदि क प आ जाए, विसर्ग के बाद यदि क प आ जाए तो विसर्ग बन जाएगा दंत्य स में बदल जाएगा। जैसे देखिए नमः प्लस कार क्या बन जाएगा, नमस्कार। वन है प्लस पति क्या बन जाएगा, वनस्पति। बृह प्लस पति हो जाएगा बृहस्पति। हो गया। चले आगे नियम नंबर 8 क्या कहता है, विसर्ग के पहले यदि ई ऊ हो, विसर्ग से पहले यदि ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद र आ जाए, विसर्ग के बाद र आ जाए तब क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है, विसर्ग का लोप कर देना है। और ये लघु मात्राएं जो हैं वो किस में बदल जाएंगी, दीर्घ में बदल जाएंगी। ऐसा अगर हो तो इनको दीर्घ बना देना है और इसको हटा देना है। तो देखें कैसे, निहि प्लस रोग, ये छोटी की मात्रा है किस में बदल जाएगी, बड़ी में, विसर्ग हट जाएगा, क्या बन जाएगा, नीरोग। निहि प्लस रज क्या बन जाएगा, नीरज। निहि प्लस रव क्या बन जाएगा, नीरव। और देखें दुहु प्लस राज क्या बन जाएगा, दूराज। ये हो गई बच्चों अपनी विसर्ग संधि, यहीं पर ही खत्म। तो अपनी संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।